थे कि वो फंस गया उस ट्रॉमा एम्बुलेंस में, और उसको बचाने के लिए फौरन जब डॉक्टर जाहिद वहां पहुंचा तो डॉक्टर जाहिद ने जब देखा कि अंधेरा और उसके साथ साथ उसका जो प्रोटेक्टिव गियर लगा हुआ है उससे उसको बचाने में तकलीफ हो रही थी, तो उसने अपना अपना प्रोटेक्टिव गियर, अपना ईपी सेट पूरा निकाल दिया और फौरन उसको नंगे हाथों विदाउट प्रोटेक्शन गियर उसको उस एम्बुलेंस से निकाला, उसकी जान बचाई। उसको खुद क्वारंटीन तो हुआ लेकिन बीमार की जान बचाई, उस बीमार की जान बचाई जो दिल्ली में था, और कश्मीर के डॉक्टर जाहिद ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान को भी जोखिम में डाल दिया। तो क्यों ना ऐसे योद्धाओं को, ऐसे बहादुरों को सलाम किया जाए, ऐसे बहादुरों को याद किया जाए, और हम डॉक्टर जाहिद मजीद को सलाम करते हुए इंसानियत का जो फर्ज उसने अदा किया है उसके लिए उन्हें सलाम करते हैं। लेकिन अब दूसरा मामला, और दूसरे मामले में याद दिलाना चाहेंगे आपको, आपकी नजरें भी थी उस पर, आप सुन भी रहे थे, मीडिया से पूछ भी रहे थे, और ये था कि कश्मीर के इंटरनेट का 2G वाला 4G कब होगा, और 4G के हवाले से आज आखिरी फैसला भी होना था। सब बता रहे थे कि आज कुछ ना कुछ हो जाएगा, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये फैसला अनुराधा भसीन जम्वाल ने पहुंचाया था। उसके साथ साथ यहाँ पे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के नुमाइंदों ने भी अपील दाखिल की थी, और बाद में ये वहां पे रिट पिटीशन जो है क्लब होते हुए इसका आज हतमी फैसला होना था। पिछली बार एक दो बार सरकार के नुमाइंदे भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए थे, अपने उजरात को पेश भी किया था, लेकिन आज उम्मीद थी कि आज ऐसा होगा, लेकिन आज भी नहीं हुआ। और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो हुक्मनामा जारी हुआ उसमें बताया गया कि कमेटी बनाई जाएगी, और ये कमेटी MHA की सेक्रेटरी की सरबराही में होगी, जिसमें कमिश्नर, सेक्रेटरी हेल्थ होंगे, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन होंगे, मरकजी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन होंगे, और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी होंगे, और कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, और उस रिपोर्ट के आधार पर, उसी रिपोर्ट की बुनियाद पर इसका फैसला सुनाया जाएगा। उम्मीद थी सरकार आज हाँ बोलेगी, क्योंकि 4G की बात थी, और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आज हाँ बोलेगी, और सुप्रीम कोर्ट ने आज हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला, और फैसला कमेटी के हवाले कर दिया। यूं कह सकते हैं कि अभी उम्मीद और लंबी है, करनी है, क्योंकि सरकार का, अगर सरकार के सेक्रेटरीज को यह फैसला करना होता उनकी कमेटी को, तो फिर ये कब का हुआ होता। यानी एक बहाना भी चाहिए था, और बहाना अब लंबा भी मिल सकता है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार से बाहर हो गया। अब किससे सुनवाई होगी, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई उस हवाले से फैसला। 4G का जिसको इंतजार था, आम लोग यही कहते थे कि 4G है, उनके बच्चों को इस लॉकडाउन में तालीम हासिल करनी है, और 4G से वो तालीम हासिल करनी। लेकिन एक और मजे की बात आपको बताता चलूं, ये 4G का मामला जो है ये कश्मीरी को और भी संगीन पड़ रहा है। यहाँ सर्विसेज जो है वो 2G की प्रोवाइड की जा रही है, पिछले 5 महीने से 2G की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन ये जो कंपनीज हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये पैसा आपसे 4G का लेते हैं, पैसा 4G का लेते हैं, सर्विस प्रोवाइड होती है 2G की, और 2G की और 4G की सर्विस प्रोवाइड के बीच में गरीब का खाते जेब भी काटी जाती है, और इस पे सरकार से जरा बात भी की जा सकती है, सरकार से पूछा भी जा सकता है। ये एक पहलू कश्मीर का, लेकिन दूसरे पहलू में जम्मू से लेकर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कश्मीरी फंसे हुए हैं बड़ी तादाद में। रोज सुबह फोन आता है, रात को फोन आता है, रोते बिलखते ये कश्मीरी बता रहे कि वो अपने घर जाना चाहते हैं। लद्दाख में भी है, और लद्दाख से लेकर मुल्क की हर जगह से कश्मीरी का फोन हमें आता है। हर जगह का हम अलग अलग नाम लें तो लंबी लाइन बन जाती है, इसलिए हम बताते हैं कि मुल्क की हर जगह से फोन आते हैं। और सरकार ने अब फैसला भी किया था इनको लाने के लिए, मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में जो कश्मीरी या दूसरी जगहों पर जो लोग हैं उनको लाने और ले जाने के लिए सरकार ने ट्रेन भी चलाई। जम्मू से श्रीनगर के लिए बस भी चली है, लेकिन ये ट्रेन जो उनकी बुकिंग आज रात से हुई उसमें क्या सूरत हाल है, क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए सीधा दिल्ली रुख करते हैं। मेरे साथी इशफाक गौर फोन लाइन पर मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या है ये फैसला, किस तरह से चल रहा है और क्या कर रहे हैं कश्मीरी। देखिए, जहां तक जो रियासत के बाहर जम्मू कश्मीर के लोग रह रहे हैं उनकी घर वापसी का सिलसिला है, तो पिछले दिनों हमने देखा था कि श्रमिक ट्रेन जो मजदूरों और कामगारों के लिए खुसूसी तौर पर वजीर आज़म की हिदायत पर वजारत रेलवे की तरफ से चालू की गई थी, उसमें 2 ट्रेनें जो है वो कल सुबह उधमपुर पहुंचेंगी, और उसमें जम्मू कश्मीर के तलबा और दीगर लोग जो होंगे। लेकिन रेस्ट अगर आप देखेंगे सनम, एक बड़ा कियोस और कंफ्यूजन इस वक्त जो है वो बना हुआ है जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें तो जो लोग बंगाल के अंदर है, उड़ीसा के अंदर है, मुंबई के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है, अभी तक उन लोगों ने अपने सारे रजिस्ट्रेशन के जो प्रोसेस था
वो कंप्लीट किया गया है और वो लोग लगातार लोकल अथॉरिटीज के साथ इन टच है, लेकिन अभी तक भी उन्हें ये नहीं बताया गया कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कुछ उन्हें करना होगा। यानी जम्मू कश्मीर यूटी की तरफ से कोई भी ग्रीन सिग्नल अभी तक नहीं उन्हें दिया गया है कि किस दिन उनकी इवैक्यूएशन होगी, जिसके बाद काफी ज्यादा तनाव जो है वहां पर उन रियासत के लोगों को जो है वो इस वक्त उठाना पड़ रहा है। एक और दूसरा जो हम सरकारी सतह पर देखेंगे, जहां 600 ट्रेनें चलाने की बात कल वज़ीर आज़म साहब ने खुद कही थी, वहीं पर आज से बाज़ाब्ता तौर पर आज 4 बजे से बाज़ाब्ता तौर पर जो पैसेंजर ट्रेन है उनको महदूद एरियाज के अंदर चलाने का भी मंसूबा है और इस सिलसिले में आज 4 बजे से यह सिलसिला शुरू हो जाएगा और एसी क्लास ट्रेन जो है वो चलाई जाएंगी और वो भी डेजिग्नेटेड प्लेसेस के लिए है। उनमें जम्मू उधमपुर रेलवे स्टेशन को भी ज्वाइन जो है वो करवाया गया है, तो इस तरीके से वहां से कुछ लोग जो है वो आ सकते हैं, लेकिन काफी मुश्किल मामला अभी लग रहा है क्योंकि 4 बजे जो काउंटर खुलेगा तो कितने लोग उस पर टिकट ले पाएंगे। और अभी जो हम यहाँ दिल्ली के अंदर देख रहे हैं, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस तरीके का माहौल है और हजारों की तादाद में लोग जिस तरीके से आने की कोशिश में है, तो उससे खतरा जो है वो और ज्यादा बढ़ रहा है जो इस वक्त कोविड-19 का है। साथ एक और चीज अभी जो थोड़ी देर पहले हमें शहरी हवाबाजी वजारत की तरफ से खबर मिली है वो ये है कि इंडियन एयरलाइंस की तरफ से शहरी हवाबाजी वजारत को कहा गया है कि उन्हें महदूद एयरपोर्ट्स पर चलने की इजाजत दी जाए, जिसके बाद शहरी हवाबाजी के जो वजीर है उन्होंने उस रिक्वेस्ट को अभी एक्सेप्ट भी नहीं किया और ना ही रिजेक्ट किया। उन्होंने इस बात को माना है कि जो प्रपोजल है वो मूव किया गया है और DGCA जो है डायरेक्टर जनरल जो है सिविल एविएशन के, उन्होंने थोड़ी देर पहले दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी और दिल्ली के जो डोमेस्टिक एयरलाइंस वाला एरिया है उसको मॉनिटर किया है, वहां पर सैनिटाइजेशन, पार्किंग और हर तरह की फैसिलिटी को चेक किया है। तो उससे ये आसार जरूर मिल रहे हैं कि शायद आज या कल इस हवाले से भी कोई ना कोई फैसला होगा जिसमें महदूद दायरे में फिजाई सर्विस जो है वो बहाल हो सकती है। अशफाक जी, दिल्ली में जो कश्मीरी है या मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जो कश्मीरी है, हमें वो कॉल करते हैं, हमें बताते हैं कि बहुत कसम पुरसी की हालत में है, उनके पास खाने पीने की चीजें नहीं है, वो बीमार हैं, उनके पास मेडिकल इमरजेंसीज अब वहां पे पैदा हो चुकी हैं। क्या आपके पास, आप इनके साथ टच में, क्या खबरें हैं उनकी? देखिए बिल्कुल, बहुत से लोग जो थे वो बीमार थे और पिछले 2 दिन से हमने जरूर एक चीज पॉजिटिव डेवलपमेंट जो देखी है वो ये थी कि जो लेजान अफसर यहाँ पर नॉमिनेट किए गए थे, डेजिग्नेट किए गए थे, उन्होंने प्रायोरिटी पर जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग अस्पताल से फारिग होकर आए थे, इलाज के लिए आए थे, जिनके पास अपना किसी भी तरीके का व्हीकल था, चाहे वो टैक्सी थी या प्राइवेट व्हीकल था, उन्हें यहाँ पर फ्लू टेस्ट करवाने के बाद तुरंत उनको पासेस दिए गए, जिसके बाद वो लखनपुर पहुंचे हैं और उन्हें जो है आज भी तकरीबन 1000 से ज्यादा लोगों को जो है वो पासेस इजरा किए गए हैं जो सुबह सुबह यहाँ से चले गए हैं। ये थोड़ी सी राहत जो है जरूर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन दिल्ली के बाहर वाले स्टेट की जब आप बात करेंगे, मुंबई जाइए, महाराष्ट्र जाइए, पुणे जाएंगे या फिर बंगाल की किसी भी स्टेट में जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, वहां से प्राइवेट व्हीकल में आना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि हजारों रुपया जो है वो ड्राइवर्स मांग रहे हैं, जो इस वक्त एफर्ट वो लोग नहीं कर पा रहे हैं जो वहां पर मजदूरी के लिए गए थे, शाल वाला हो, जिस तरीके से भी हो। चलिए अशफाक जी, जाते जाते मुझे एक चीज बताइए, आज जो मीटिंग होने वाली थी कोविड के लॉकडाउन के हवाले से, क्या कुछ कोई खबर निकल के आ रही है वज़ीर आज़म की सरबराही में जो मीटिंग होने वाली थी? बहुत शुक्रिया अशफाक पूरी जानकारी के लिए। मेरे साथी अशफाक गौहर बात बता रहे थे मुल्क की सूरत-ए-हाल और कश्मीरी को उसमें लाए जाने के इकदाम और उसके साथ साथ 4G और 2G का मामला आपको पता ही है। अब 2G तो 4G के नाम पे तो मिलता ही मिलता है, यहाँ बहुत कुछ बिकता है, लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि कश्मीरी जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, उन्हें सांबा और कठुआ के इलाकों में यानी लखनपुर के इलाके में मुसीबतों से झेलने का सामना करना पड़ता है, बड़ी मुसीबत में। और अक्सर लोगों ने हमें बताया कि उनके लिए इंतजाम वहां पे न होने के बराबर है। उन्हें जब वो रात को वहां पहुंचते तो उन्हें वहां रखा जाता है और वहां उनके साथ कुछ कुछ मामलात इस तरह के आते हैं जो परेशानी के हैं। जम्मू की इंतजामिया पर सवालात उठते रहते हैं और जम्मू की इंतजामिया पर अब ये नए सवालात लखनपुर से उठ रहे हैं। कुछ लोगों ने हमें फोन करके बताया किस सूरत-ए-हाल से वो वहां से दो चार हैं। हम उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जबानी आपको सुनाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि सरकार सुनेगी। और सुनिए, सरकार का मामला जमीनी ये है। Sanam Ejaz Saab number. Janab, I am calling from actually from Chandigarh, but right now stuck in Jammu. जी।
मैं लास्ट 12 घंटे से सर था लखनपुर में जी। अननेसेसरली आई हैव अ पास फ्रॉम पंजाब टू कश्मीर जी सर। यहाँ एक पता नहीं आश्रम से मैं ले गए सांबा में जी 18-20 गाड़ियां एंड पीपल आर हेयर दे हैव नॉट ईटन एनीथिंग। इतने हालात खराब हैं। यू आर इन जम्मू और सांबा में हो? सर मैं अभी सांबा में कोई इन्होंने यहाँ पे एक आश्रम सा है, इसी ने छोड़ दिया, बोला जब तक हमारी श्रीनगर कोई बोल नहीं रहा है कुछ भी, जी श्रीनगर जब हमें अप्रूव करेगी तब हम आपको छोड़। तो आई टोल्ड हिम कि वाई, मेरी अपनी गाड़ी है, ये पास है, एवरीथिंग इज देयर। जी इवन मैंने जाने से पहले कॉल सेंटर भी फोन किया, उन्होंने बोला यू कैन कम ओवर, आपको कोई नहीं रोकेगा। जी रात को 10 से सुबह के 10 बजे तक वी वर वेटिंग एट लाखन। आप अपना नाम बताएं, कहाँ, क्या नाम है आपका सर? जी मेरा नाम उमर है सर। कहाँ से हैं आप? मैं सर जो रहता हूँ बटवालों। अच्छा बटमाल, ठीक सर। बट सेटल्ड इन सर चंडीगढ़। अच्छा जी, नहीं सेटल्ड इन चंडीगढ़। आपको कश्मीर फिर किस लिए आना था? सर मेरी फैमिली वहाँ है सर, मैं काम वहीं करता अच्छा था आप पिछले काम 8 चंडीगढ़ में करते हैं? सेटल्ड इन चंडीगढ़ में मेरे साथ मेरा कजन ब्रदर है, हयात नाम है उनका। ठीक ठीक है, मैं आपका नाम वगैरह ले सकता हूँ? जी सर। जी ठीक सर। है सर, ठीक है सर, ठीक है। सुनिए सरकार, तो सुनिए सरकार, आप तक बराह रास्त हमने आवाज पहुंचाई, आवाज का मदावा करना आपकी जिम्मेदारी, लेकिन यहां और भी सरकार को सुनाना पड़ रहा है। श्रीनगर के अस्पतालों की हालत जार पर अफसोस किया जाता है, और जिस तरह कल काजीगुंड का वाक़ा आया, उस पर उन नोडल अफसर्स या उन लोगों पर भी अफसोस किया जा सकता है जो अपना हक अदा नहीं कर सकते। लेकिन श्रीनगर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एक हल्का फुल्का मुजाहरा भी आज देखने को मिला। मुजाहरे की वजह यही थी, मुलाजमीन ने मुजाहरा किया हुआ था, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए मुजाहरा करते हुए ये मुलाजमीन अपील कर रहे थे कि उनके लिए सरकार इकदामात उठाए, भरपूर इकदामात उठाए। खासतौर पे क्वारंटीन सेंटर्स के हवाले से उन्हें खदशात थे और बताया जा रहा था कि उनके लिए खास क्वारंटीन सेंटर्स बनाए जाएं। यहाँ सुपर स्पेशलिटी का हर एक मुलाजिम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ है, चाहे स्वीपर है, सिक्योरिटी गार्ड है, डॉक्टर है या टेक्नीशियन है। अशुन प्रोटेक्टिव गियर ये किहन, हमारा हॉस्पिटल पूरा कोविड बन गया है, नशिका सैनिटाइजेशन टनल, नशिका फैसिलिटी, अभी तक हॉस्पिटल बंद भी नहीं हुआ। हॉस्पिटल के 2 डिपार्टमेंट्स अभी तक फंक्शनल है, न्यूरो सर्जरी और पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड, कार्डियोलॉजी SMHS शिफ्ट हुआ है। और हम इन्फेक्टेड स्टाफ यम वुनकस अंडर सस्पेक्शन तिम तौर पाने विदाउट स्क्रीनिंग तिमन पेशेंटन अटेंड करने गसान। दैट मीन्स कि वी आर टेकिंग इन्फेक्शन टू द हॉस्पिटल अगेन। हमें PMC मजबूर करिए, उसने परसों हमें बोला कि एक बार आप कोऑपरेट कीजिए, वहां जाइए, उसके बाद हम अपना स्टाफ भेजेंगे। लेकिन हम घर से आते हैं वहां पे जाने के लिए। और दूसरी बात, हमारे कुछ जो नर्सिंग स्टाफ पॉजिटिव आए हैं वो इस टाइम CD हॉस्पिटल में है, जो बहुत ही अजाब में है, चाहे उनकी फैमिली है या वो है, वहां पे उनको कोई भी फैसिलिटी नहीं है। और दूसरी बात, डिमांड्स ये है कि अजीन सा एकोमोडेशन, हमें एकोमोडेशन चाहिए। जो अंडर सस्पेक्शन है, हम सब अंडर सस्पेक्शन है, हर एक के लिए स्क्रीनिंग होनी चाहिए। हॉस्पिटल कम से कम 15 दिन के लिए बंद होना चाहिए, कोविड फ्री रहना चाहिए, एक सैनिटाइजेशन टनल लगनी चाहिए। एकोमोडेशन बेयम डायरेक्ट कंटैक्टस मज आमुत या इनडायरेक्ट कंटैक्टस मज तिमन करिन सा क्वारंटीन। सूरत हाल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की और वहां पे आज का मुजाहरा उसी हवाले से। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि और भी मामला थे। SFC के मुलाजिम भी हड़ताल पे आज थे, मुजाहरा करे थे श्रीनगर के अपने दफ्तर में। और मुजाहरे की वजह यही थी कि जब से 5 अगस्त हुआ है, रिऑर्गनाइजेशन हुआ है, उनके डिपार्टमेंट की रिऑर्गनाइजेशन नहीं हुई है, और उसके बाद ना उन्हें तनख्वाहें मिलती हैं, ना उन्हें बाकी इंसेंटिव या मुरादें, ड्यूटी उनसे ली जाती है। स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन की हम बात कर रहे हैं, उनसे ड्यूटी वगैरह ली जाती है, लेकिन सरकार के खाते में या सरकार के रजिस्टर में वो अब दर्ज ही नहीं है। रिऑर्गेनाइज तो सर्विस रियासत हो रही है, हुई है, लेकिन उनका डिपार्टमेंट में नहीं हुआ है। और श्रीनगर में ये मुजाहरा भी कर रहे थे, अपील सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। जम्मू कश्मीर के लगभग सभी खित्तों से आज इनके मुजाहरे की खबरें आई, जिस दौरान इन लोगों ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश भी की। इधर आपको नाज़रीन बताएं कि हमारे यहाँ बंग और नशे की अद्वियात, नशे मुखालिफ अद्वियात या जो कुछ भी हम इससे कहें, नशा जो है ये खूब पनप रहा है। और लगातार हमें साउथ के कई इलाकों से, संगम के इलाके से, संगम के आसपास के इलाकों से खबरें आ रही कि वहां खुलेआम ये शराब बेचा जा रहा है।
कुलगाम के इलाके से खबर आ रही है कि चरस बेची जा रही है और सब कुछ सरकार की, वहां की इंतजामिया की छतर छाया में इल्जाम लग रहा है कि हो रहा है। और छतर छाया की अगर साउथ में बात हो तो नॉर्थ में इंतजामिया ने काम किया और नॉर्थ में लोलाब इलाके के पुलिस स्टेशन सोगाम ने एक छाप नाके के दौरान आज छिपोरा लोलाब के निसार अहमद शेख को तकरीबन 1 किलो चरस समेत नाके के दौरान गिरफ्तार किया है, पकड़ा है। बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं। और मजे की बात ये भी सुनिए, कुपवाड़ा और आसपास के इलाकों में चरस खुद पैदावार वहां होती है, वहां कई जगहों पे चरस की काश भी की जाती है, गैर कानूनी है लेकिन वहां की जाती है। लेकिन इस शख्स ने चरस संगम के इलाके से वहां लेके गया था और ये मामला जो है थोड़ा सा ये भी बताया, वहां मुकामी लोगों ने ये भी बताया कि निसार अहमद अब तक 3-4 बार पकड़ा जा चुका है, छूट चुका है और आज भी कोशिश कर रहा है, वो सोर्सेज अपने दौड़ा रहा है कि उसको आज भी मौका मिले छूट जाए। उसके साथ एक और शख्स के पकड़े जाने की, गिरफ्तार किए जाने की खबर भी है। लेकिन यहाँ पे पुलिस ने FIR 46/2000 भी दर्ज किया है और NDPS अंडर साइनड 8/20-29 के तहत FIR भी दर्ज किया है। लुलाब में पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई। लेकिन हम अपने नाज़रीन को बताएं कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को मुश्किलात, श्रीनगर में लॉकडाउन की सूरत हाल कुछ यूं थी कि कुछ हल्का ट्रांसपोर्ट भी चल रहा था, कुछ मूवमेंट भी थी, लोग तंग भी आ चुके थे और लॉकडाउन के दौरान लोग परेशानियों के आलम से जहां 2-4 भी थे। ये बात लॉकडाउन की, लेकिन लॉकडाउन के दौरान लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन मुश्किलात का अजाला भी लोग कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है। और जमीयत अहले हदीस ने आज श्रीनगर में इस लॉकडाउन के दौरान लोगों को बुनियादी अशिया तकसीम भी की। जमीयत अहले हदीस कई बार ऐसा करती रही है और आज भी जमीयत अहले हदीस के सदर मौलाना अलकंदी ने यह कार्रवाई अंजाम दी। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान बहुत कुछ हमें देखने को मिला है। इन हालात में बहुत से लोगों ने खिदमत खल्क के जो जज्बे कायम रखे हैं, उन्हीं जज्बों की एक कहानी श्रीनगर के हुमामा के इलाके में आई। शादी का मामला और शादी के मामले में जो कुछ बचा वो गरीबों में तकसीम किया। लॉकडाउन और सारी सूरत के दौरान गैदरिंग नहीं हो सकी तो फिर लोगों की खिदमत हो सकती है, तो खिदमत खल्क का जज्बा श्रीनगर के इस इलाके में दिया गया। एक्चुअल में मेरी शादी थी, तो शादी के दिन हमने विद माई डिसीजन ऑफ ऑल माई रिलेटिव्स एंड वेल विशर्स फ्रेंड्स, हमने यूनानिमस एक डिसीजन लिया था कि मेरी शादी हम विद सिंपलिसिटी करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, हम इनविटेशन कम करेंगे, मतलब अगर हमें वाजवान 200 त्रामिया होगी या 150 त्रामिया, हम वो कटेल 50 त्रामीज तक करेंगे। जो भी फिर हमें खर्चा उसमें कम हो जाएगा वो हम बचत करेंगे, वो हम सेव करेंगे। ये वही सेविंग्स मैंने इस टाइम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं इन वे ऑफ फूड किट्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। 200+ फैमिलीज को अभी तक मैंने ये किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और मैं इंशाल्लाह चाहता हूं कि मेरे दोस्त और मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे वेल विशर्स हैं, वो भी आगे आए, मेरे को हेल्प करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस टाइम नीड है। आई एम नॉट एबल टू सेटिस्फाई एवरीवन। ये खिदमत खल्क का जज्बा और खिदमत खल्क के जज्बे के तहत लोगों की खिदमत भी की जाती है और जम्मू से लेकर कश्मीर तक हर जगह खिदमत खल्क का जज्बा अब की बार जरूर देखा है। दिल्ली में भी खिदमत खल्क का जज्बा हमारे कुछ दोस्तों ने दिखाया है। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि हमें जम्मू के उधमपुर के इलाके से आज एक बच्चे ने तोतली जबान में फोन करके बताया कि उनकी गुजारिश उनने की कि बात सरकार तक पहुंचाई जाए कि उनके इलाके की सड़कें खराब हैं। हमने उनसे इलाके का मालूम करना चाहता लेकिन वो सही तौर पर आइडेंटिफाई नहीं कर सका, लेकिन उन्हें इतना बताया कि उनके इलाके की सड़कें जो है वो पूरी तरह से खराब हैं। तो जम्मू में डिवकाम से या जम्मू उधमपुर के DC से गुजारिश की छोटे से बच्चे की अपील आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस अपील के साथ साथ हम आपको बताएं कि श्रीनगर के हजरत बल के इलाके में आग की खौफनाक वारदात में 3 मकान नजरातिश हुए हैं और बड़े पैमाने पर यहाँ माली नुकसान हुआ है। यहाँ के लोगों ने रियासती सरकार से इमदाद की अपील भी की है। तो ये था हमारा अभी तक का आज का ग्राउंड रिपोर्ट। आज के ग्राउंड रिपोर्ट से बस इतना ही। मुझे मेरे साथी आबिद कादर के साथ दीजिए इजाजत। रब्बे कायनात की रही मर्जी, आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज।